नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। बात आज ईरान की करेंगे, जो कि ईरान में बवाल के बाद इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आधी रात को जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ, सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर आए, तो वहीं ट्रंप बोले छोड़ेंगे नहीं। ईरान में महंगाई और गिरती करेंसी को लेकर 2 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 8 जनवरी की रात प्रदर्शन और उग्र हो गया, जब ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने लोगों से घरों से बाहर निकलकर इस्लामिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन की अपील की। रेजा पहलवी की अपील के बाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। इस बीच ईरानी सरकार ने सड़कें खाली कराने के लिए सुरक्षा बलों को उतार दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान के केस में कम से कम 50 शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर निकलकर ईरानी शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। रेजा पहलवी के समर्थन में नारे लगाए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रदर्शन के दौरान ही रेजा पहलवी के समर्थन में जोरदार नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि अब तक यहां शाह के समर्थन में नारेबाजी करने पर मौत की सजा मिलती थी। अमेरिकी स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में 39 लोगों की जानें चली गई हैं, जबकि 2260 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो लगातार ईरान को इन प्रदर्शनों को कुचलने को लेकर धमकी दे रहे हैं कि अगर कुचला इन प्रदर्शनों को, इधर रोकने की कोशिश की तो हम स्ट्राइक कर देंगे। अब क्या ताज़ा बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लोगों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो हम नहीं छोड़ेंगे। 1979 की इस्लामिक क्रांति से ठीक पहले ईरान के तत्कालीन शाह मोहम्मद रेजा पहलवी अमेरिका भाग गए थे। उनके बेटे और क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी अब भी अमेरिका में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। रेजा पहलवी ने क्या कहा, जिसके बाद और भी प्रदर्शन तेज हो गया। निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने लोगों से सड़कों पर उतरकर इस्लामिक रिपब्लिक का विरोध करने की अपील की। पहलवी ने एक बयान में कहा कि ईरान पर दुनिया की नजरें हैं, सड़कों पर उतरें और एक होकर अपनी मांगों को जोर से उठाएं। मैं इस्लामिक रिपब्लिक और इसके नेता और रिवोल्यूशनरी गार्ड को चेतावनी देता हूं कि दुनिया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आप पर करीब से नजर रख रहे हैं। लोगों पर जुल्म का जवाब जरूर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहलवी की अपील की बाद ही गुरुवार रात को, यानी कि 8 जनवरी की रात को, जैसे ही 8 बजे लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिकन मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ शाह के समर्थन में यह आखिरी लड़ाई है। पहलवी वापस आएंगे जैसे नारे भी लगाए गए। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। ईरान शासन ने हालात बेकाबू होते देख के इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है और टेलीफोन लाइनें भी काट दी गई हैं। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स ने कहा है कि लाइव डेटा से पता चला है कि कई सर्विस प्रोवाइडर्स में कनेक्टिविटी ठप हो गई है, जिससे देश के कई इलाके ऑफलाइन हो गए हैं।